Namaste, welcome to this channel. I am back with another intuitive reading और आज का ये जो रीडिंग है ये है स्पेसिफिकली एंजल ब्लेसिंग्स, एंजल गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए। हम इस रीडिंग के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, दिव्य शक्ति, आपको जो मानना है आप मान सकते हो, उनको आपके रिलेशनशिप, अपने लव लाइफ को लेके क्या गाइडेंस, क्या एडवाइजेस देना है। Now please know this is a general reading, तो हो ही सकता है कि इसकी आंसर्स, इसकी मैसेजेस, इसकी एनर्जीज आपके साथ यानी कि सब लोगों के साथ रेजोनेट ना हो। कुछ ही लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट होगी, कुछ लोगों के साथ नहीं भी हो सकती है। सो टेक विच रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग में कुछ लोगों के साथ आंसर्स, गाइडेंसेस, एनर्जीज बहुत अच्छी तरीके से रेजोनेट हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली इस रीडिंग को देखने से पहले मन में आप कुछ क्वेश्चन रख सकते हो। आपकी अगर कोई इंटेंशन है वो आप सोच के रख सकते हो। एंड देन इफ़ यू स्टार्ट सीइंग द रीडिंग, आई होप ज़रूर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा। आपको कुछ ना कुछ आंसर्स, गाइडेंस अपने लव लाइफ को रिलेटेड ज़रूर मिलेगी। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। चलिए देखते हैं गार्डियन एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स और क्या एडवाइजेस देना चाहते हैं फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर लव लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू गार्डियन एंजल्स, थैंक यू दिव्य शक्ति, थैंक यू ऑल द सुप्रीम सोल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड, second, third, all right, fourth, and I'll take this one. चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। वेट, ओके, एक एक करके ये कार्ड्स को समझते हैं। पहला है रिकवरी, रिकंसिडर, नॉट द राइट टाइम, इम्प्रूविंग हेल्थ, रिमेन पॉजिटिव और बॉटम ऑफ द डेक वेट कार्ड। वेट कार्ड, ठीक है। Let's understand the cards. Okay. Recovery, इसके साथ ही आया है improving health. So जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है ना, if you are going through certain issues in your love life, in your relationship right now, अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स बहुत दिनों से चल रहा है, मे बी लास्ट 3 to 6 मंथ से, जिसकी सल्यूशन आपको नहीं मिल रही थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे ये ठीक होगा भी या नहीं, कब तक चलेगा। तो ये ठीक हो जाएगा, ये क्लियर इंडिकेशन है, ज़रूर ठीक होगी। रिकवरी कार्ड दिखाता है जो भी प्रॉब्लम में आप थे, अब तक डूबे हुए थे, यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, उस रिकवरी फेज़ में आप जा रहे हो। इम्प्रूविंग हेल्थ ये दिखाता है कि अगर आप अपनी रिलेशनशिप को लेके मेंटली बहुत स्ट्रेस में थे, डिप्रेस्ड थे, तो अब उस डिप्रेसिंग सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। समथिंग विल शिफ्ट, समथिंग विल हैपन इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स, जिसके दौरान आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी आएगी। आप नई तरीके से शुरुआत कर सकोगे अपने रिलेशनशिप, अपने लव लाइफ को लेके। इसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये होगा। आई एम नॉट सेइंग कि सबके साथ होगी, क्योंकि इट्स अ जेन्युइन रीडिंग। कुछ लोगों के साथ ये मैसेजेस बहुत ही स्ट्रांगली रेजोनेट होगी, तो आप लोग खुद ही देखोगे चेंजेस आर हैपनिंग, सम पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग, दैट विल हैपन। अब रिकंसिडर का कार्ड और साथ ही में आया नॉट द राइट टाइम। अगेन दिस शोज फॉर सम पीपल दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन, क्लियर मैसेज यही है। आपके पास नई प्रपोजल आ सकते हैं, नए रिलेशनशिप को लेके, रिश्ते आ सकते हैं अपनी शादी को लेके, पर आपको ना सोच समझ के येस बोलना चाहिए। जल्दबाजी में डिसीजंस ना लीजिए, प्रेशर में आके
किसी के फोर्स में आके आपको डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि रिकंसिडर का कार्ड और नॉट द राइट टाइम का कार्ड यही दिखाता है ये जो समय है आपके लिए इन दिस 3 स्पैन, मतलब मैं बता रही हूँ आपको दिस इज़ ऑलमोस्ट एंड ऑफ जून, तो जुलाई अगस्त सितंबर तक की एनर्जी मैं बता रही हूँ आपको। ये जो 3 मंथ्स का पीरियड है, दिस इज़ंट द राइट टाइम टू डिसाइड एनीथिंग रिलेटेड टू योर मैरिज और रिलेटेड टू गेटिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप ऑल ऑफ अ सडन। मतलब ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अब तक रिलेशनशिप में नहीं हो पर सोच रहे हो कि नई रिलेशनशिप स्टार्ट करें, या आपके पास रिश्ते आ रहे हैं, आपको शादी को लेके सोच रहे हो आप लोग, तो उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि समय आपके लिए आपका साथ नहीं देगा। समय कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ें होगी, कुछ ब्लॉकेजेस होगी, कुछ ऑब्स्टिकल्स आएगी, बात नहीं बनेगी। बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बात नहीं बन रही है, चीज़ें मैच नहीं हो रही है, फिर भी आप ज़बरदस्ती उसमें जा रहे हो, ये नहीं करना है। यही गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, रिकंसिडर बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। क्लियर मैसेज है एकदम, यूनिवर्स की एकदम क्लियर गाइडेंस है। जो भी चीज़ आप सोच रहे थे अपनी लव लाइफ को लेके या रिलेशनशिप को लेके, हड़बड़ी नहीं, टेक सम टाइम, रीथिंक, रिकंसिडर, री इवैल्यूएट, देन यू डिसाइड। रिमेन पॉजिटिव, ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड ना एक्चुअली ओवरऑल एनर्जी को दर्शाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, ये मैंने अभी बोला है कि 3 मंथ्स की एनर्जी, नॉट द राइट टाइम टू डिसाइड एनीथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ और योर मैरिड लाइफ। मतलब शादी करनी है या नहीं, आगे इसको क्या ही करना है, ये रिश्ता मंजूर करे या ना करे, मतलब इस चीज़ को लेके एक डिलेड, स्टक, ऑब्स्टिकल वाला एनर्जी जो आपको फील हो रही है ना, जो मैंने अभी आपको बताई, इट इज़ गोइंग टू गेट ओवर। ऐसा नहीं कि ऐसी ही एनर्जी लाइफ लॉन्ग तक चलेगी आपकी। स्टे पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिविटी ना ये एक ऐसा वर्ड है, हम लोग तो बोल देते हैं ना ऐसे नॉर्मली कि स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पर स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव जोन में जाने के लिए कुछ चीज़ें करना ज़रूरी होती है। आप अगर मन में सोचते रहोगे कि नो आई विल नॉट थिंक नेगेटिव, आई विल ओनली फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉजिटिव थिंकर हो जाओ। उतना इजी नहीं होती है, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती है, परेशानियाँ होती है। ईजीली पॉजिटिव थिंकर बनना पॉसिबल नहीं होता है हमेशा। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी ब्लॉकेजेस है, उसको रिलीज़ करिए। कैसे रिलीज़ कर सकते हो? आप कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे हैबिट्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल पे, जैसे कि योगा। सिंपल योगा करिए, कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड योगा करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। सिंपल योगा, मॉर्निंग वॉक करिए, ठीक है। जैसे कि आप अगर जिम करते हो तो उसको डेली प्रैक्टिस करिए। जर्नलिंग करिए, जर्नलिंग एक बहुत अच्छा एक्टिविटी होती है फॉर मैनिफेस्टेशन, फॉर लाइफ डेवलपमेंट, फॉर रिलीजिंग ब्लॉकेजेस। एक मैं सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगी कि जर्नलिंग क्या है, कैसे किया जाता है, एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट। जर्नलिंग आप कर सकते हो। आप कुछ ऐसे एक्टिविटी करें जो आपको पसंद है, मे बी अ लॉन्ग लॉस्ट हॉबी, पर ऐसा चीज़ आपको करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ की जो ब्लॉकेजेस है, स्ट्रेस है, उसकी नेगेटिव एनर्जी को आप रिलीज़ कर पाओ और पॉजिटिव एनर्जी को आप वेलकम कर पाओ। क्योंकि जब तक आप ब्लॉक्ड हो, जब तक आपकी अंदर की स्ट्रेस लेवल कम नहीं हो रही है, आपके अंदर की ब्लॉकेजेस को आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी नहीं, पॉजिटिव चीज़ें भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो रिलीजिंग इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में वेट है, रिकंसिडर, नॉट द राइट टाइम, वेट। सो क्लियर मैसेज यही है, बार बार आपको एक ही चीज़ एंजल्स बोलना चाहते हैं कि हो सकता है, आई फील लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस रीडिंग में। आई डोंट नो व्हाई, कुछ लोगों के साथ शायद ये बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करेगा। मे बी people who are watching this video right now, some of you might be in a zone, आप लोग सोच रहे थे कि नेक्स्ट मंथ मुझे ये करना चाहिए, शायद नेक्स्ट मंथ मुझे इसको प्रपोज कर देना चाहिए, शायद मुझे इसके साथ झगड़ा हुआ है अभी ब्लॉक कर देनी चाहिए, शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है इसके साथ मुझे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। मतलब ऐसे कोई ड्रास्टिक डिसीजन लेने के लिए आपको नो बोला जा रहा है। वेट करें, चीज़ें सॉल्व होगी, इम्प्रूव होगी, रिकवरी का कार्ड है। पहले से ही अगर आप गिव अप करके बैठे रहोगे तो चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। कभी कभी होती है ना कि यूनिवर्स टेस्ट्स अस, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ वे आउट नहीं है,
ऐसा कभी नहीं होता है। प्रॉब्लम्स अगर है तो सोल्यूशन भी होती है, वे आउट हमेशा होती है। सो आपको वे आउट पे, पॉजिटिव चीज़ों पे, सोल्यूशन पे फोकस करना है। एंड अबव ऑल इस गाइडेंस पे भरोसा करें, यूनिवर्स पे भरोसा करें, अपनी दिव्य शक्ति पे भरोसा करें कि जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। जस्ट हैव दिस सर्टेन फेथ ऑन द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्मूथ एंड ब्यूटिफुल। ट्रस्ट मी, trust the guidance of this reading and trust yourself. So that's the reading, that's the angel blessings, angel guidance for your love life, for your relationship. I hope आपने resonate किया होगा. Do let me know in the comment section. Please support my channel, subscribe to my channel. मैं फिर से लौटूंगी एक और amazing intuitive video लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, bye bye and take care.